हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और मेरी स्क्रीन विजिबल है, जस्ट मुझे चैट में कंफर्मेशन दीजिए। साउंड एंड वीडियो क्लियर? ओके शांतनु, थैंक यू। ओके गाइस, हमारा मंडे वेबिनार 9 PM। तो मैं काफ़ी रेगुलर फेस देख रहा हूँ। संतोष, मेधा, पार्थ, वेलकम गाइस। ओके ओके। तो आज किसी ने कोई ट्रेड लिया है? मंडे बताइए, अगर आप किसी ने कोई ट्रेड लिया हो, प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या रिजल्ट है अभी तक का बताइए। यस टू रनिंग। ओके शांतनु, नो ट्रेड। विक्की गुर्जर, ओके ओके। प्रॉफिट में, ओके अभी आपके ट्रेड चल रहे हैं। ओके, राफल का क्वेश्चन है, सर गोल्ड फ्रॉम 1986 एंड टारगेट 223 एंड स्टॉप लॉस 1915। आई थिंक गोल्ड ऊपर जाएगा क्योंकि यूएस इकोनॉमी की इंटरनली हालत खराब हो रही है और आने वाले समय में लोग गोल्ड पर इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। सो लॉन्ग टर्म में गोल्ड ऊपर जाना चाहिए। एंड एटीएच भी थोड़ा तो चांसेस अपसाइड के ज्यादा है। एंड आई कैन होल्ड टी जनवरी, बट डीएक्सवाई पे भी मंथली में बुलिश है। एंड यूरो यूएसडी बाई। ओके ओके राफेल, आते हैं आपके क्वेश्चन पे। डिटेल में क्वेश्चन है आपका। ओके, नो ट्रेड जगजीत, गोल्ड बाय। ओके जगजीत, आपने गोल्ड बाय किया। नो न्यूज टुडे। यस, आज कुछ खास या न्यूज नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है जो न्यूज आने वाली है। बाकी कल सीपीआई के नंबर है जो डेफिनेटली डिपेंड करें। तो अभी क्या हो रहा है, जस्ट मैं यहाँ पर बताऊंगा, आपकी ट्रेड के साथ भी आऊंगा। अभी क्या है इकोनॉमी में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, थोड़ा हम फंडामेंटली यहाँ पर बात कर लें। पहले मैं जस्ट यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि डिस्क्लेमर, यहाँ पर जो भी हम चीजें बात करेंगे एजुकेशन पर्पज के लिए, उसके बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। और यहाँ पर हम टिकमिल के साथ ये वेबिनार सीरीज कर रहे हैं, तो होपफुली अब आपको यहाँ पर चार्ट, तो जस्ट मैं कैलेंडर में थोड़ा हम यहाँ पर न्यूज देख लेते हैं और क्या हो रहा है फंडामेंटली मैं थोड़ा आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा जो मेरे थॉट। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि यूएसडी में वीकनेस है, डेफिनेटली वीकनेस है, पर बाकी पेयर्स में भी कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं। गोल्ड आपका अभी आप रैली दिया था, डाउन गया है। आप देखेंगे यूरो पूरी तरीके से डाउन है सभी करेंसी पेयर में। और जी एनजीडी साइडवेज में चल रहे हैं, कुछ खास मूवमेंट नहीं मिल रही है। पाउंड भी डाउन, केवल जापानीज येन में स्ट्रेंथ है, जो अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे जापानीज येन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में यहाँ पर। बाकी सभी पेयर में भी कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, जो आप देखेंगे इवन 1% मोस्ट ऑफ द पेयर के अगेंस्ट में जापानीज येन स्ट्रेंथ में चल। तो अभी हो क्या रहा है, यूएसडी की इकोनॉमी अभी जो है, सीपीआई के नंबर आने वाले, यूरो यूएस इन दोनों जगह पे अभी क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है इस ईयर में तो अभी कट होना नहीं है। अभी क्या हुआ था, उन्होंने अपने इन्फ्लेशन जो बढ़ रही थी उसको टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते गए। अब क्या हो गया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना शुरू हो गई है। साइडवेज नंबर जैसे जैसे इन्फ्लेशन रिटेल सेल्स, ये जब नंबर आप देखेंगे फंडामेंटली अगर ये कम आते जाएंगे, निगेटिव आते जाएंगे, तो फिर और ज्यादा चांसेज है, स्पेकुलेशन है कि जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो कट किया जाएगा। और मोस्ट ऑफ द चांसेज है जो अभी से स्पेकुलेशन होनी शुरू हो गई है कि जो मार्च में है यूरोप कट करेंगे और यूएस भी कट करेंगे। अगर कट करेंगे तो करेंसी डाउन, ये करेंसी डाउन जाएगी तो आप देखेंगे बाकी करेंसीज में अपसाइड, स्टॉक मार्केट अप जाएगी, पर यूएसडी अब पूरी तरीके से डाउन जाएगी। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो है सीपीआई के नंबर कल है, जो कि इन्फ्लेशन को डिसाइड करता है, किस तरीके के वो नंबर आते हैं उसका इंपैक्ट आएगा। और हमारी एफओएमसी की भी मीटिंग है जो आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिसीजन में तो कुछ खास होने वाला नहीं है। अगर आप देखेंगे जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो यूएसडी के लिए भी फेड रेट का है 5.5%, इसमें चेंजेस होने के चांसेस नहीं, ना ही यूरो के लिए। मेन जो है जो एफओएमसी में जो मीटिंग होनी है, क्या उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या वो इंडिकेशन देते हैं, और जो कॉन्फ्रेंस है कि मार्च में कट होगा, अगर वो होता है और उसके चांसेस मिले तो जो इन्वेस्टर है वो अभी से उसके ऊपर शॉर्ट या लॉन्ग की पोजीशन बनाना शुरू कर, तो ये अभी से चलना शुरू हो जाता। बाकी आप देखेंगे और भी है, स्विस फ्रैंक इतना कुछ खास मैटर नहीं करता, और बैंक पाउंड के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कुछ चेंजेस होगा। अगर होते हैं डेफिनेटली तो कुछ कह नहीं सकते, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, इन द लास्ट मोमेंट कुछ भी डिसीजन ले लें। पर जो अभी तक है कि अभी इसमें इन्होंने अभी इसको स्टेबल रखना है। अभी आप देखेंगे पिछले 2-3 टाइम से भी ये स्टेबल चल रहा है, आने वाले ईयर में इसको कट करने के चांस, तभी हम इसमें चेंजेस देखेंगे। तो मेन जो कल की न्यूज है, सीपीआई के नंबर ये मैटर करेंगे, और ये एक इन्फ्लेशन के नंबर है जो मैटर करेंगे, किस तरीके की नंबर आते हैं, क्या इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डिक्रीज है या जा रही है, उसी हिसाब से फिर वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड करेंगे कि कब उन्हें कट करना है। बाकी आप देखेंगे बिटकॉइन तो पूरी तरीके से, जो क्रिप्टो है पूरी तरीके से 6 to 7% आज डाउन गया है। सभी जगह पे आप देखेंगे उसमें 200 मिलियन तक की आज जो सेलर आए थे उन्होंने उसको सेल। तो उमा, लॉन्ग टर्म गोल्ड बाय कर सकते हैं। देखिए गोल्ड लॉन्ग टर्म बाय कर सकते हैं, इस पे मैं आता हूं आपका। अगर हम गोल्ड को देखें, हम टेक्निकली बात करेंगे, फंडामेंटली तो ठीक है कि आप गोल्ड में देखेंगे अगर यूएस की इकोनॉमी वो कट करते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड में चांसेस ज्यादा है कि हम उसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और जो पोजीशन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी वो इसमें अपनी लॉन्ग के लिए ही बना रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर आप मैं वीकली चार्ट में देख, तो अभी क्या हुआ है वीकली में, अगर आप देखेंगे मार्केट ऑल टाइम हाई यहां से ब्रेक करके गई है, तो अभी चांसेस है कि मार्केट पूरा डाउन जाएगी। ये लॉन्ग टर्म की हम बता रहे हैं। तो अभी जो अगर मैं सपोर्ट देख रहा हूँ वो लेवल 1936 या फिर इवन इस लेवल तक यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है मार्केट, और यहाँ से फिर जंप होने के चांसेस ज्यादा। ठीक है, तो अभी अगर मैं
देखिए स्टॉप लॉस एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगा, मार्केट कहीं पर भी जा सकती है। हमारे लिए जो सपोर्ट लेवल है, मैं ये कहूंगा कि जो मैं दो सपोर्ट देखना चाहूंगा हमारे लिए, पहला एरिया यहाँ पर ही रहेगा जो आप देखेंगे इस मार्केट एरिया पे 1932। अगर मार्केट यहाँ पर आती है, जस्ट 2 मिनट मुझे दीजिए यहाँ पर, इसको थोड़ा मैं यहाँ पर, ओके। अगर मार्केट यहाँ पर आती है, अगर हमें यहाँ से रिएक्शन मिलता है तो हम ऊपर की तरफ डेफिनेटली यहाँ पर रीच कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऑल टाइम हाई दोबारा से देखिएगा, पर डबल टॉप एटलीस्ट हमें मिलने के चांसेस है मार्केट यहाँ पर, अगर मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट, अगर इस लेवल को हम यहाँ पर ब्रेकआउट कर देते हैं तो फिर हम और नीचे डाउन की तरफ जाए। अगर आप सिल्वर देखें, सिल्वर पूरी तरीके से क्रैश हुआ है, वहां पर तो पूरी जो मोमेंट थी वो देखेंगे तो वो और भी ज्यादा मूवमेंट है, और वो वीकली की सपोर्ट जो है उसको भी डाउन कर गया है। तो वहां पर भी अगर मैं देखना चाहूंगा तो जो एरिया रहेगा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, यहाँ पर इस एरिया में हम देखना चाहेंगे 21,8.3। तो हम इन दोनों को साथ में देखिए चलेंगे कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर रिएक्ट कर रही है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए तो हम यहाँ पर अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, मार्केट इस लेवल तक जाती है तभी हम यहाँ पर उसमें देखेंगे। ठीक है उमा, तो गोल्ड बाय जगजीत के लिए भी गया था। अभी मैं नहीं कहूंगा कि मैं गोल्ड की कोई पोजीशन मुझे बाय, अगर आप बाय करते हैं आपको स्टॉप लॉस बहुत लंबा यहाँ पर इस तरीके से देखना पड़ेगा, मतलब कि आप जो अभी चीजें गिर रही है आप उसे बाय करने की देख रहे हैं। अब ये कहाँ तक जाएगी, जब तक मुझे कुछ साइन ना मिले या तो कंसोलिडेशन ना हो। अगर हम लास्ट को देखें, यहाँ पर मार्केट आई डाउन डाउन साइडवेज गई, फिर अप फिर अप फिर ऊपर जाएगी, वो चीजें अभी हमें नहीं दिख रही। तो कल सीपीआई के नंबर है, डेफिनेटली कल या एफओएमसी यहाँ पर हम कुछ अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट रिएक्ट करती है। अगर यूएसडी में उन्होंने अपनी पॉलिसी में कुछ इंडिकेशन दिया वहां पर कि यूएसडी में कट करने के चांसेस ज्यादा है, तो आप सभी करेंसीज में, गोल्ड के साथ साथ आप सभी करेंसीज में, यूरो देखेंगे साइडवेज में चल रहा है, ऊपर जाए। जीबीपी यहाँ पर देख रहे हैं साइडवेज चल रहा है जो काफी टाइम से है, ये भी ऊपर की तरफ। तो यही मैंने फोरकास्ट में बताया। तो फोरकास्ट को जैसे मैं एक बार अपडेट कर लेता हूँ, आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। तो फंडामेंटल मैंने आपको बताए हैं, उसके हिसाब से अभी मार्केट में कुछ डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि सब अभी कल सीपीआई की न्यूज और जो एफओएमसी की एक्सपेक्टेशन है पॉलिसी, उसका इंतजार करेंगे कि उसके बाद ही फॉर्मुलेशन होगी कि मार्केट यहाँ पर ये स्पाइक भी दे सकती है और ऊपर जा सकता है। तो ये चीजों का थोड़ा हमें अवेयर रहना है, क्योंकि न्यूज में कुछ भी हो सकता है। तो केयरफुल यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा। अभी ये साइडवेज में है, यूरो पूरी तरीके से वीक है, अभी कुछ हमें स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं मिली है। जीबीपी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी आपका पूरा साइडवेज में चल रहा है, जब तक लेवल ब्रेकआउट ना हो मैं अभी बाय के लिए नहीं देखूंगा। मे भी डाउन जाए और कुछ कह नहीं सकते हैं। ऑजी यूएसडी अपने लेवल को मेंटेन किए हुए है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 4 आवर की 4 कैंडल है। अभी ऑजी के ऊपर एक न्यूज भी है, मुझे नहीं लगता उसका कुछ खास इंपैक्ट रहेगा, पर सीपीआई का डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर इस लेवल को होल्ड करेंगे डेफिनेटली बाय के लिए। एनजेडी देखेंगे तो ये सपोर्ट को जो है इसी रेंज पर ये अभी ब्रेक नहीं कर रहा है। बाकी पेयर्स में देखेंगे तो वो डाउन जा रहा है, पर यहाँ पर एनजेडी अभी इस लेवल को मेंटेन किया, तो अभी रेंज के अंदर हम देखेंगे। यूएसडी कैट साइडवेज अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड था, पर जब से आप देखेंगे 5 दिसंबर से ये पूरे वीक इसी साइड रेंज में चल रहा है, यहाँ पर कुछ डिसीजन नहीं है। कैट के इंटरेस्ट रेट का है क्योंकि वो भी स्टेबल था। तो डिपेंड करेगा कि यूएसडी के जो फंडामेंटल है वो कैसे यहाँ पर इंपैक्ट करते हैं। जापानीज येन पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डाउन मूवमेंट्स। मैंने आपको बताया था फोरकास्ट में इस एरिया को हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर यहाँ पर ये अभी तो कुछ मुझे कुछ खास मूवमेंट नहीं मिलने वाली है, कल तक देखते हैं यूएस सेशन में, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा क्या हमें शॉर्ट करना है या फिर हम बाई के लिए। डेफिनेटली जापानीज येन पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में। अगर यूएसडी की न्यूज वर्स आई तो आप यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। आप अपनी स्ट्रेटजी को देखिएगा, जिस फंडामेंटल को ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर यूएसडी की न्यूज वर्स आई तो जापानीज येन ऑलरेडी स्ट्रेंथ में है, ये पेयर पूरी तरीके से डाउन जाने वाला। उसी तरीके से फिर आप जीबीपी जेपीवाई देखिए, यहाँ पर भी इसी तरीके से मार्केट। मेरा यहाँ पर मैं जैसे आपको एडवाइस दे रहा हूँ, जैसे एक अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, आप उसके बेस पे अपनी एनालिसिस अपनी स्ट्रेटजी उसके बेस पे ही ट्रेड कीजिएगा। मेरी जो ओपिनियन है जस्ट वो आपके साथ में शेयर करूं। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर जीबीपी जेपीवाई देखेंगे, इस लेवल को हम यहाँ पर दोबारा आ रहे हैं, यहाँ पर दोबारा देखेंगे कि ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो सब सेम एक कैटेगरी में आ रहे हैं। जापानीज स्ट्रेंथ में है, यूएसडी भी डाउन में अभी रिकवरी कर रहे हैं, जीबीपी भी रिकवरी कर रहा है, ऑजी भी रिकवरी कर रहा है सेम उसी लेवल के आसपास। और यूएसडी स्विस फ्रैंक तो अभी अपसाइड उस लेवल को ब्रेक कर चुका था, अभी साइड लाइन। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी हम जाएंगे। यूरो जीबीपी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से अभी कुछ खास मूवमेंट है, क्योंकि यूरो और यूएस जीबीपी दोनों ही यूएसडी के अगेंस्ट में साइडवेज में चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें साइडवेज में है यूरो, जीबीपी भी साइडवेज में है, तो दोनों एक दूसरे के साथ अगर क्रॉस करेंसी पेयर है हमारा, कुछ खास मूवमेंट नहीं मिलेगी जब तक यूरो ऑलरेडी वीक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर डाउन मूवमेंट है जीबीपी के अगेंस्ट में भी। पर अब जीबीपी भी वीक है, इसी वजह से अभी साइड मूवमेंट हमें मिले। स्टिल मैं नहीं कहूंगा कि ये ब्रेक हुआ है, अभी स्टिल मार्केट इसी एरिया में रहेगी, देखते हैं। और हमारा गोल्ड के लिए जो हमने बताया था, जस्ट मैं गोल्ड पे आ जाता हूँ और फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि हमें कोई पुल बैक मिले शॉर्ट कीजिएगा। मैंने बोला था इस लेवल के आसपास या फिर 1932 तक का लेवल, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर भी बताया कि हम इस लेवल तक ऑब्जर्व कीजिएगा। 1932 तक का लेवल अगर मार्केट यहाँ से जंप करती है तो हम बाय के लिए जाएंगे, नहीं तो अभी आप इसमें शॉर्ट के लिए देख सकते हैं टिल
जब तक न्यूज आए आपको सेटअप मिले, उसके बाद देखिए अगर कुछ रिवर्सल होता है तभी हम इसमें अपनी पोजीशन बन। सेम सिल्वर में भी कंटिन्यूसली डाउन चल रहा है, अभी कुछ खास मूवमेंट नहीं है ऊपर की तरफ। ऑयल में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे लेवल को ब्रेक किया था, ये एक अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है। मैं इस पे थोड़ा अभी आई रखूंगा अपनी ओपन। मार्केट यहाँ पर गई एग्जैक्टली अगर यूएस के नंबर यहाँ पर भी डाउन आए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑयल शायद में भी ऊपर की तरफ हो जाए, पर अगर यूएस के नंबर अच्छे आते हैं इकोनॉमी के लिए तो फिर यहाँ पर हम कंटिन्यूसली और डाउन। अभी उनकी प्रोडक्शन ठीक चल रही है, इन्वेंटरी भी ठीक है, तो भी कुछ खास मूवमेंट नहीं है। मे भी अगर हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड जाते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है। बिटकॉइन पूरी तरीके से क्रैश किया है, अगर आप देखेंगे इतनी बड़ी मूवमेंट अगर आप देखेंगे 44768 से यहाँ पर 40341 मतलब 3000 पॉइंट्स के आसपास 200 मिलियन तक का यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन हुई थी, जो एशियन सेशन में आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से डाउन गया। अब यहाँ पर कंसोलिडेट कर, मैंने आपको फोरकास्ट में क्या बोला था कि मार्केट में यही लेवल है, क्योंकि अगर ब्रेक करेगा तो अब जाएंगे, नहीं तो हम डाउन के लिए ही यहाँ पर जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये एक बार जा चुका, दूसरी बार रिजेक्शन, इस हाई लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और फिर कंसोलिडेशन और फिर मार्केट पूरी तरीके से क्रैश। बाकी डिपेंड करता है कब सेलर मार्केट। इथेरियम भी आप यहाँ पर देखेंगे सेम, अगर लेवल ब्रेक होता तभी अब जाएंगे, नहीं तो हम इस सपोर्ट के आसपास, वही इस सपोर्ट को होल्ड किए हुए है, वही यहाँ पर ब्रेकआउट देगा तभी डाउन। US30 में कुछ खास नहीं है, थोड़ा लेवल को ब्रेक किया है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो US30 में, मतलब कि इंडेक्सेस में आपकी स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई है, मतलब यूएस में थोड़ी आपकी वीकनेस आएगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट में चल। नाइस 100 में भी आप देखेंगे कंटिन्यूसली अब चल रहा है, तो यूएस में भी वीकनेस आएगी। इसके साथ साथ अगर मैं DXY को भी यहाँ पर देख लेता हूँ, शायद हमारा DXY यहाँ पर है, जो मार्केट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जस्ट मोमेंट, अगर यहाँ पर आप देखें इस लेवल पे है हम यहाँ पर, मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है, बार बार इसी एरिया में हम यहाँ पर जा रहे हैं, और 1 2 3, तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो यूएसडी स्ट्रेंथ में जा सकता है, फिर आप बाकी पेयर यूरो ये नीचे। तो अभी कंफ्यूजन है मिक्स है, क्योंकि स्टॉक्स इंडेक्सेस अब चल रहे हैं, यूएस में वीक चल रही है, पर DXY थोड़ा अभी भी स्टिल अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए है, अभी वीकनेस नहीं दिखा रहा है। तो वही कंफ्यूजन क्यों है, जब क्लियर डायरेक्शन ना हो, जब कुछ बिग न्यूज आने वाला, सीपीआई के नंबर है, इन्फ्लेशन और उसका इंपैक्ट रहेगा उनकी प्रोजेक्शन पर कि FOMC पे क्या। तो कल से लेके आने वाले टाइम के लिए ये लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड करेगा कि मार्च तक का क्या इंपैक्ट रहेगा। तो केयरफुली हम देखेंगे कि आने वाले 2 दिन में आप किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते। ओके सर, प्लीज सजेस्ट ऑन यूरो जीबीपी। अरुण, तो मैं यूरो जीबीपी ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी के लिए अगर आप देखेंगे मार्केट साइडवेज में है, इस लेवल पर ही, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है, साइड एकदम से मूवमेंट गई है, क्योंकि यूरो ऑलरेडी सब पेयर्स के अगेंस्ट में वीक है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे रिकवरी तो चल रही है, पर यूरो में कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पर देखें ग्रीन, ग्रीन का मतलब सबसे ज्यादा वीकनेस, और ज्यादा ही मतलब कि ग्रीन का मतलब थोड़ी यहाँ पर स्ट्रेंथ में कहूंगा। तो यहाँ पर आप देखें जापानीज येन में वीकनेस दिख रही है, क्योंकि अब ये रिकवरी हो रही है, ठीक है ना। ये ग्रीन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी रिकवरी हो रही है, पर ऑलरेडी जापानीज येन लॉन्ग टर्म में स्ट्रेंथ में अगर आप देखें, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पेयर है आपका पर्पल लाइन जापानीज येन, यहाँ से देखिए पूरा इस लेवल को ब्रेक कर चुका है, मतलब यहाँ से अब गया, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ हम यहाँ पर चल, तो कंटिन्यूसली अब चल रहा है। और थोड़ा ये रिकवरी, ये जो फेज आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन, यूरो भी वीक है, जापानीज येन भी वीक है आज के लिए, मैं बोल रहा हूँ, पर लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो यूरो पूरी तरीके से वीक है यहाँ पर। और वही चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर कंटिन्यूसली इसी रेंज में बन रहे हैं। अगर ये ब्रेकआउट होगा, वो कल ही डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से इसको देखेंगे। इसके लिए आपको यूरो और जीबीपी दोनों पेयर को यूएसडी के अगेंस्ट में देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है। तो अभी ओवरऑल अगर आप देखेंगे आपका ट्रेंड डाउन है, सपोर्ट के पास आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिधर की तरफ भी ब्रेकआउट हो उसके बाद रिटेस्ट करे तभी हम बाय जाएंगे या फिर सेल के लिए। ओके अरुण। अविनाश का क्वेश्चन है जीबीपी यूएसडी सेल किया है 30 मिनट्स प्राइस। ओके 30 मिनट्स में आपने सेल किया है। और मैं अब आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन है, तो जिनके मिस कर गया हूँ अगर आप कोई सेटअप तो आप दोबारा टाइप कर सकते हैं प्लीज। तो यहाँ पर 30 मिनट्स में अविनाश आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, प्राइस 1.25675, 1.25675, तो यहाँ कहीं आपने इसमें एग्जैक्टली शॉर्ट किया होगा। टारगेट प्रॉफिट 1.2531, 1.25321 3K, और स्टॉप लॉस शायद आपका 891, यहाँ पर स्टॉप लॉस आप यहाँ पर इसमें चल रहे हैं। तो 1:2 के आसपास अपना टारगेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। तो अभी अगर जो 4 आवर से हमने देखा, हमने आपको बताया कि हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, स्टिल आपकी जो ट्रेड है बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मार्केट अभी यहाँ पर साइड वेज में रह सकती है, और वही साइड रेंज के अंदर आपको ट्रेड करना है। अभी मार्केट में अगर जो आप टारगेट देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है, जस्ट थोड़ा इसी रेंज में रखें तो बेटर रहेगा। इवन डाउन भी जा सकती है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। जीबीपी ऑलरेडी वीक है, यूएसडी भी वीक है, तो अभी तो आप रेंज के अंदर ही छोटी टाइम में इसी तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो क्योंकि दोनों करेंसी पेयर वीकनेस है, इसी तरीके से आप वीक देखेंगे, स्ट्रगल देखेंगे कि ये इसी तरीके से जाएगा अप डाउन अप डाउन, तो आप लगेगा कि क्लोज करूं नहीं करूं, ये जाएगा नहीं जाएगा, तो आपको पेशेंस रखना। ओके अविनाश। जीबीपी जेपीवाई 15 मिनट में, जीबीपी जेपीवाई
अराउंड में हम यहाँ पर हैं और आप 15 मिनट में इसमें आप इसमें सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं पार्ट 15 मिनट में 183,847 बाई किया है। ओके, इसमें आपकी प्रीवियस कमेंट पे जाता हूँ। पार्थ ने जीबीपी जेपीवाई को बाई किया है 183,847, यहाँ पर आपने इसमें बाई किया है। आपका स्टॉप लॉस 183,560 185 पर इस सपोर्ट के नीचे, और टारगेट आप 183,300 यहाँ पर 183,300। ओके, आपका जो आपने ट्रेड लिया है बिल्कुल ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है इसमें। जापानीज येन आज पूरी तरीके से वीक दिख रहा है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी तरीके से ट्रेंड आपका अपसाइड में यहाँ पर चल रहा है। जो अभी मुझे डेंजर दिख रहा है वो इस लेवल के आसपास है, यहाँ तक आप इसमें डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है, आप इसमें रन कर सकते हैं। तो ट्रेड में कोई इशू नहीं है आज के लिए। अगर आज में आपका ये ट्रेड खत्म हो जाता है, इवन लंदन सेशन से पहले तो बेटर है, इवन यूएस सेशन से ओपन होने से पहले, न्यूज से पहले तो बेटर रहेगा। मैं 15 मिनट का ट्रेड है तो डेफिनेटली हो जाए। सर अगर कंट्री का करेंसी डाउन जाता है तो उस कंट्री का स्टॉक मार्केट अप जाएगा और डाउन जाएगा, डिपेंड करता है। डेफिनेटली देखिए, करेंसी का अगर कंट्री की करेंसी डाउन जाएगी तो स्टॉक मार्केट में आप अप मूवमेंट देखेंगे। क्यों जाएगा? क्योंकि इंटरेस्ट रेट को टाइट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो कंट्री जो है, जो कंपनीज है, उनको लोन क्रेडिट के लिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा, उनकी कॉस्ट हाई हो जाएगी, तो फिर जो कॉस्ट है स्टॉक की प्राइजेस वो डाउन जाना शुरू हो जाती है, पर करेंसी बेटर हो। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। सिंह, हाउ टू एनालाइज इन इंट्राडे, हाउ टू एनालाइज एनी चार्ट इन इंट्राडे। इंट्राडे के लिए तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो 1 आवर से आप स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे 1 आवर में मार्केट किस तरीके से आपका ट्रेंड चल रहा है। अगर आप हायर हाई बनाते हुए चल रहे हैं, आप फिर उसी हिसाब से अपना बायस बनाएंगे और फिर 15 मिनट तक या जा सकते हैं, 5 मिनट तक जा सकते हैं। जैसे कि ये पार्ट का ही आप ट्रेंड देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर 1 आवर में ही देखूं इसको, मार्केट पूरी तरीके से डाउन गई थी यहाँ पर आप देखें, और उसके बाद साइडवेज में रही। ये जो मूवमेंट आपने देखी, यहाँ पर हम साइडवेज में रहे, लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद से फिर आप 15 मिनट में जाकर आपको जो भी सेटअप मिले बाय के लिए यहाँ पर देख, तो आपको कहीं पर भी आप मूविंग एवरेज यूज करें, कोई भी स्ट्रेटेजी लगा लें जो भी आपकी है। मैंने आपको कई स्ट्रेटेजी दी हुई है, मेरे वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। आप कैंडल स्टिक के बेस पे, आप हार्मोनिक पैटर्न के बेस पे, इंडिकेटर आरएसआई मैकडी की आपको दी हुई है, और आने वाले दिनों में और एसएमसी के कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये वाला आप देख सकते हैं। और इस हफ्ते आने वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक के लिए जो वीडियो रहेगा, वहां पर मैं और डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आप एंट्री के लिए ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये ट्रेड जो इन्होंने लिया बिल्कुल ठीक लिया है। तो देखते हैं, मे बी प्रॉफिट में जाए, लॉस में जाए, दैट्स डिफरेंट। ठीक है सर, अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए स्टॉप लॉस कैसे होना चाहिए? देखिए, अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए स्टॉप लॉस नहीं लगा। आप जिस टाइम फ्रेम पर के बेस पे अपनी एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे ही आप अपना स्टॉप, आप ये नहीं कि मैं 1 आवर पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं 5 मिनट पर जाकर एंट्री लेके स्टॉप लॉस वहां पर लगा, तो फिर वो वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। आप पहले देखिए कि बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ है, क्योंकि उनका मैटर ज्यादा है। मेरा एक वीडियो है फादर टाइम फ्रेम और आपका सन टाइम फ्रेम, उस वीडियो को आपने नहीं देखा, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा दुर्गा चौहान कि आप उसको जाकर देखिए कि किस टाइम फ्रेम की रिस्पेक्ट ज्यादा हो। क्या? तो वो कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, वो 5 मिनट, 5 मिनट कैन बी जो है आपका फादर टाइम फ्रेम, और 1 मिनट आपका सन टाइम फ्रेम। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइम फ्रेम को देख रहा है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट का, ऐसा नहीं है कि ये किस टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग उसको। ठीक है, ओके अर्जुन, थैंक्स। हाउ टू ओके, ये हो चुका है। हेलो सर, जीबीपी जेपीवाई सेल किया हूँ। ओके, यहाँ पर जीबीपी जेपीवाई आपने सेल किया है, आप कौन से टाइम फ्रेम पे सेल? देखिए, अभी यहाँ पर हम 5 मिनट, 15 मिनट में देख रहे हैं, इवन 1 आवर में देख रहे हैं। आपका ट्रेंड अभी 15 मिनट तक आपके लिए चल रहा है। ठीक है, अब आप इसमें सेल कहाँ पर देख रहे हैं? आपने यहाँ पर इसमें सेल किया है, तो मैं अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी ट्रेंड आपका स्ट्रॉन्ग चल रहा है। आप जल्दबाजी कर रहे हैं अभी थोड़ा इसमें, एकदम से शॉर्ट करके ट्रेंड के साथ। मुझे एटलीस्ट यहाँ पर डबल टॉप चाहिए होगा कि मैं शॉर्ट करूँ, ठीक है, या फिर मार्केट और थोड़ा ऊपर जाए, वहां पर फिर हम इसमें ऑब्जर्व करें। तो वेट कीजिए, नहीं तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगाना पड़े। ठीक है, नील नील नायन, पार्थ जीबीपी जेपीवाई ये हो चुका है आपका। सेल लिया था गोल्ड में, स्टॉप लॉस हिट हो गया। दुर्गा चौहान, गोल्ड में आपने स्टॉप लॉस कैसे हिट कर लिया? कौन से टाइम फ्रेम पर आपने ट्रेड लिया? तो गोल्ड तो आपका कंटिन्यूसली डाउन चल रहा है, तो आपने इसमें सेल किया और फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मुझे समझ में नहीं आया आपका। अगर आप टाइट स्टॉप लॉस लगाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ही। आप तो ये आप देखिए कि कौन से टाइम फ्रेम पर थे आप। अगर इवन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर देखें, अगर मैं 1 आवर में इसको ट्रेड लेना चाहूँ, इवन मैं छोटे टाइम फ्रेम पर चलता हूँ, चलिए 15 मिनट में चलते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि मार्केट में आज हम देखें मंडे यहाँ से खोलना शुरू हुआ है, यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, मार्केट में आपका ट्रेंड डाउन की तरफ ही चल रहा है। ठीक है, जस्ट सिंपल एनालिसिस, जरूर नहीं कि हम प्रॉफिट में जाए, लॉस के जाए। आप कहेंगे कि एनालिसिस करना आसान रहता है, जब ट्रेड करते हैं तब डेफिनेटली प्रॉब्लम रहती है। पर आपकी जो एनालिसिस होनी चाहिए यही कि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली लोअर लो बना रही, मार्केट यहाँ पर लो बनाई। अब देखते हैं कि हम इस एरिया में जब भी आए, चैनल के पास शॉर्ट कीजिएगा।
अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर भी रखें, अगर इतना स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रखें सेफ साइड के लिए, एंट्री आपने यहाँ पर कहीं पे भी, मान लीजिए इस कैंडल को ब्रेक होने के बाद आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया सेफ साइड, तो आपका 2:1 तो प्रॉफिट यहाँ पर मिला। आपने क्यों, मुझे नहीं पता आप कहाँ पर, डिपेंड करता है आपने एंट्री कहाँ, ठीक है। तो गोल्ड में तो आप यहाँ पर प्रॉफिट में जाने चाहिए थे आज। ओके सर, एग्जैक्टली 8 PM को US 30 और NAS 100 में हाई वोलेटिलिटी क्यों होती है? तो मार्केट वहां पर देखिए ओपन होने के वो जाते हैं, तभी डेफिनेटली आप वहां पर एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट ओपन होती है। यूएस की मार्केट जब ओपन होगी तब आप वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज। तो फॉरेक्स की मार्केट तो 24 आवर्स है, वहां की फॉरेक्स के लिए जो करेंसी पेयर के लिए है वो 1 घंटा पहले ओपन हो जाती है 7 PM। और जो स्टॉक की मार्केट है जो यूएस की है वो 8 PM को ही ओपन होती है। उस दौरान आपकी स्टॉक अवेलेबल हो जाते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो उस दौरान आपकी वोलेटिलिटी बढ़े। तो US 30 NAS 100 अगर आप स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड करते हैं तो 8 PM ऑनवर्ड आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके विनाश, ओके गुड। बाय ऑन OG Japanese yen 4 hour 96 with respect WR is my stop loss। WR क्या है राकेश, मुझे ये बताइए। WR is my stop। OG Japanese yen में आपने बाय किया है, उनके पेयर को देख लेते हैं। तो OG Japanese yen आपने बाय किया है, सेल किया है? बाय 4 आवर में आपने अभी बाय किया है। बाय कहाँ पर किया है मैं ये देखना चाहूंगा। तो बाय आपने किया है 96.09। ये मैटर करता है कि आपने बाय कहाँ पर किया। 96.9609, मतलब यहाँ पर ही आपने अभी इसमें बाय, और ये आप बाय कर रहे हैं 4 आवर के भी। देखिए जा सकता है, आप ये कंटिन्यूसली अभी ऊपर जा सकता है, पर हाई प्रोबेबिलिटी का ट्रेड नहीं है क्वालिटी वाइज। मैं अगर इसमें ट्रेड के लिए देखता, जहां पर ये मेरा लेवल ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, फिर मैं बाय के लिए देखता, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा। अभी आप यहाँ पर बाय लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस में भी आप इस कैंडल में और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ट्रबल एरिया स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मार्केट वोलेटिल हो जाएगी जब ये सेंड, तो अगर यहाँ पर जाए आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर पहुंच जाए तो बेटर है। यहाँ पर देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, जैसे भी आप इसमें आउट हो जाए। पर क्वालिटी वाइज मुझे यहाँ पर, मैं अगर ट्रेड लेना चाहूँ मैं नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी अलाउ करती है डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर ट्रेड। ओके GBP NZD सेल फॉर, ओके वेयर बाय राकेश। अभी राजपूत न्यू बैच स्टार्टिंग डेट सर। तो न्यू बैच के लिए मैं अपना इंस्टाग्राम पर कल पोस्ट कर दूंगा। वैसे 7 जनवरी से नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। दिसंबर में मैं कोई बैच नहीं ले रहा हूँ, तो नेक्स्ट जनवरी में 7 जनवरी से स्टार्ट होगा। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल ID forexsalary.india@gmail.com, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी होंगे मैक्सिमम 5 to 10 स्टूडेंट्स के आसपास में मैक्सिमम रखता हूँ, ताकि प्योर अटेंशन वहाँ पर दी जा सके प्रॉपरली। ये नहीं कि मैं वहाँ पर काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं, वो पर्पज नहीं है, लिमिटेड वहां पर रहते हैं। ओके 9:30 इंडियन टाइम के हिसाब से गोल्ड बाई किया था 15 मिनट चार्ट पे 1996 पर, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके जगजीत आपका, मैं यहाँ पर गोल्ड को आपने बाई किया, आज तो बाई नहीं करेंगे क्योंकि गोल्ड में तो आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहूंगा। आप यहाँ पर किसी भी 15 मिनट में, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आप यहाँ पर इसमें 19 आपने बाय किया था 1996 पर जाकर, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, यहाँ पर हिट हो गया। यहाँ पर तो अब एंट्री का टाइम था, मुझे नहीं पता आप यहाँ पर क्यों इसमें बाय के लिए देख रहे थे। तो यहाँ पर तो अब शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, तो जहां पर आप आउट हो रहे हैं वहां पर तो एंट्री की पोजीशन पर आप सीधा, अगर सिंपल चैनल को भी ऑब्जर्व करें तो देखिए कहां पर आप शॉर्ट करेंगे, कहां पर बाई करें। आप यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे, आप ऊपर की तरफ शॉर्ट करेंगे, आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे। तो थोड़ा एक बेसिक चीजें, बेसिक आपको क्लियर होने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी। ओके राफेल, यूरो USD बाय, अभी आपने बाय किया है यूरो USD बाय एट 1.07613। तो इन्होंने 1.07613 पर बाय किया है 761 इस लेवल। ओके स्टॉप लॉस आप लगा रहे हैं 1.06911, मतलब आप बहुत ही डीप पुल बैक के साथ, आप यहाँ पर कौन से टाइम फ्रेम पर है मुझे नहीं पता, आपने स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रखा है, और टारगेट प्रॉफिट आपका रखा है 1.088, मतलब कि यहाँ कहीं आप इसमें टारगेट प्रॉफिट देंगे। तो 2:1 बिल्कुल ठीक है, अगर आप डेली के हिसाब से भी इसमें चल रहे हैं। एंट्री अभी तो मैं अगर इसमें एंट्री के लिए देखता, अगर आप हाई टाइम फ्रेम से स्विंग ट्रेड के लिए इसको देख रहे हैं, मैं थोड़ा अभी इसमें वेट करना चाहूँ। मैं इसमें देखना चाहूंगा जब तक मार्केट इस चैनल को यहाँ पर ब्रेक ना कर, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाता है, फिर कहेंगे कि आपकी एंट्री लेट हो जाएगी। उस केस में आपका ये रहेगा कि एंट्री तो लेट रहेगी, पर आपका थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। अब ये हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से कितना नीचे जा सकता। अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो जाए, रिटेस्ट में हम यहाँ पर लें, तो आप स्टॉप लॉस फिर आपको इतना वाइड रखने, अगर आपकी स्ट्रेटजी ये कह रही है बिल्कुल आप कर सकते हैं, मैं इसमें आपके अगेंस्ट में नहीं हूँ। जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, अगर ये ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट करें, तो मैं यहाँ पर फिर मेरा स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर अच्छा हो। यहाँ पर आपको थोड़ा और डीप रखना पड़ रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये इतना टारगेट के लिए देखना पड़ रहा है। तो जस्ट पर्सनल ओपिनियन, पर अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, स्टिल अगर आपने डेली के बेस पे लिया मुझे नहीं पता, मे भी आप इस कैंडल के बेस पे, तो भी आपका ट्रेड ओके है। पर स्टिल अभी आप, हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, अभी मुझे कुछ
रिवर्सल के चांसेस दिख नहीं रहे। मुझे लगा डबल बॉटम बनेगा, डबल बॉटम बनेगा गोल्ड में, पर जब ट्रेंड आपका डाउन चल रहा है तो डबल बॉटम आप यहाँ पर ये शायद इसको देखकर कि आप इसमें बाय पर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। डबल बॉटम तो था पर आपका ट्रेंड डाउन में है, फोर्स आपकी डाउन में है, गोल्ड आपका पूरी तरीके से वीक। ओके सर, आप स्ट्रेटजी बताते हो इन क्लास? डेफिनेटली विनाश, मैं वहां पर देखिए मेरा जो कोर्स है वो क्लास है, उसका स्ट्रक्चर है वो मेरी वेबसाइट पर भी बताया हुआ है। 1 महीने का कोर्स है, 4 क्लासेस रहेंगी, वीक 1, वीक 2, वीक 3। तो आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले दिन हम आप वहां पर समझते हैं कि मार्केट का लॉजिक क्या है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर, किस तरीके से मूव करती है, कौन इसे मूव करता है, और मूव करते हैं तो कैसे मूव करते हैं, हम इस चीज को समझेंगे, कैसे इंस्टीट्यूशन बिग प्लेयर्स ये मार्केट को मूव करते हैं। और फिर इनके साथ सेकेंड वीक में हम कैसे बाय कर सकते हैं, जैसे जब वो बाय करते हैं तो कैसे हम उसके साथ उनको बाय कर सकते हैं। थर्ड वीक में हम टारगेट प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, इसके बारे में, कब एडजस्ट करना है, कब रिस्क मैनेज करना है, ये सारा कुछ। और फोर्थ वीक आपका प्योर साइकोलॉजी के ऊपर। और हर वीक में आपको एक एक्सरसाइज भी देता हूँ जो आपको करनी होती है। और जो कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर है वो 3 चीजों के बेस पे है गाइस: रिस्क मैनेजमेंट, आपकी स्ट्रेटेजी और आपकी साइकिल। इन तीनों, जब तक आपकी ये एरिया ठीक नहीं होंगे, तीनों में से एक में भी वीकनेस आएगी, आप प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकते। तो यही यहाँ पर है। जो लास्ट वाला है वो पूरा साइकोलॉजी से है। फर्स्ट वीक से ही हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, जो मैं एक्सरसाइज आपको देता हूँ, और स्ट्रेटेजी जो हम लॉजिक के साथ यहाँ पर सीखते हैं। इसीलिए प्रिसाइज है, 1 मंथ का कोर्स है। मेरा पर्पज यहाँ पर अर्न करने के लिए नहीं है, नहीं तो मुझे लेने होते मैं बहुत स्टूडेंट्स ले लेता हूँ, उसका कोई फायदा नहीं। पर्टिकुलर जिनको पूरी सपोर्ट मिले, पूरे क्वेश्चन में पूछे, इंटरेक्शन हो, ये नहीं कि मैं बोल के चला जाऊं और वो समझते नहीं, समझे, क्वेश्चन करें कि उन्हें समझ में नहीं आया हम दोबारा रिपीट करें, ताकि अगर वो ज्यादा रहेंगे तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए लिमिटेड स्टूडेंट्स वहां पर रहते। तो जैसा आपने पूछा तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ओके शांतनु, जीबीपी एनजेडी सेल 4 आवर, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, जीबीपी एनजेडी सेल 4 आवर एट 2.0546 ऑन डाउन ट्रेंड लाइन एंड मेकिंग पिन बार कैंडल, स्टॉप लॉस अबव पिन बार। तो जीबीपी एनजेडी को देख लेते हैं, इनके एक पेयर को। यहाँ पर मैं सभी पेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जीबीपी एंड अगर हम यहाँ पर चले और आप 4 आवर यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, सेल की अपॉर्चुनिटी, मेकिंग डाउन ट्रेंड एंड मेकिंग पिन बार कैंडल। ओके, तो 2 पेयर आप देख रहे हैं, जीबीपी एनजेडी और यूरो ओजी सेल के लिए। तो यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। डेफिनेटली आपने जो बोला बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर हम एक रेंज में भी है जो आप यहाँ पर माइंड में रखिएगा, इस रेंज के अंदर है। तो टारगेट आपका यहाँ पर ही रखिएगा, ज्यादा बड़ा टारगेट अभी मत रखिएगा, इससे ज्यादा लंबे। तो अगर आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो स्टिल गुड ट्रेड। अगर आप यहाँ पर आपने कहीं पर भी इसमें एंट्री ली होगी, स्टॉप लॉस इवन यहाँ पर रखा होगा, तो हम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। जीबीपी एनजेडी के अगेंस्ट में डेफिनेटली वीक है, वीकनेस एनजेडी, क्योंकि अगर आप देखेंगे एनजेडी अपनी जो सपोर्ट है उसको अभी बनाए हुए है एनजेडी यूएसडी के अगेंस्ट। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, अगर फंडामेंटली जस्ट एनजेडी स्टिल इस एरिया को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जस्ट एक मार्जिनली ब्रेक है, पर स्टिल इस सपोर्ट के आसपास है। और जीबीपी यूएसडी को देखेंगे तो कंटिन्यूसली लोअर लो इवन डाउन के लिए हम चल रहे हैं। तो इसलिए जीबीपी एनजेडी अगर वहां पर आप देखेंगे तो इसी से आप समझ सकते हैं, आपको करेंसी स्ट्रेंथ यहीं से समझ में आ जाएगी कि करेंसी यहाँ पर स्ट्रेंथ में चल रही है। तो जीबीपी एनजेडी जो आपने देखा बिल्कुल ठीक है। और यूरो ओजी अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जो आप यहाँ पर उसमें सेल के लिए देख रहे हैं, यूरो ओजी सेल एट 1.63 यहाँ पर आपने इसमें सेल किया है। ओके, जस्ट मेक श्योर ये आप देखें, जो मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो नहीं बनाए हैं, ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन चल रही है, तो ये स्क्वीजिंग यहाँ पर हो सकती है, जो आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल बन सकता है। तो आप कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लीजिएगा, अगर जाता है तो मैक्सिमम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मार्केट किस तरीके से जाती है। इवन थोड़ा इसका भी ख्याल रखिएगा, मे भी ये कंटिन्यूसली डाउन जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जस्ट हम अपनी एनालिसिस के हिसाब से सेफ साइड में हम कहाँ पर अपने टारगेट प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को यहाँ पर लगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का थोड़ा ख्याल रखिए। किसका ट्रेड था ये? शांतनु। ओके अविनाश, थैंक यू। ओके, इंट्राडे के लिए प्रीवियस कितने दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने चाहिए? इंट्राडे के लिए 6 मंथ टू 1 ईयर एनफ है, ज्यादा डाटा आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो उतना फिर रेलेवेंट भी नहीं रह जाता है। तो अगर मैं 1 आवर के चार्ट को देख रहा हूँ तो मेरे लिए इनफ है। अगर मैं दिसंबर में हूँ यहाँ पर तो दैट्स इनफ, इतना जो आपको, जहाँ आपको अगर जब भी चार्ट एनालाइज करना हो तो किस तरीके से एनालाइज करेंगे, मैं जैसे आपको बेसिक बताऊं। क्या आपको यहाँ पर कैंडल दिख रही है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अभी किसका क्वेश्चन था ये? तो सभी बताइए, क्या आपको कैंडल दिख रही है? क्लियर हो रहा है कि कैंडल जस्ट क्या दिख रही है या नहीं है? कैंडल मे भी क्लियर नहीं दिख रही है, मे भी आपको कलर दिख रहे होंगे ब्लू व्हाइट, है ना, नहीं क्लियर है ना। तो इतना डाटा मुझे जरूरत नहीं, जहां पर आपको कैंडल दिखनी शुरू हो जाए कि यहाँ ये मेरी कैंडल, डिपेंड करता है आपकी स्क्रीन कितनी बड़ी है, ठीक है, ठीक है। तो उतना आप यहाँ पर एनालाइज करें कि जहां पर आप देख सकें कि मार्केट में क्या हो रहा है। मुझे इसी सपोर्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं कि इस एरिया में अगर प्रीवियस कुछ बनाया था है नहीं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैंने बोला 6 मंथ, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है सपोर्ट के लिए। पर जो एनालिसिस के लिए आपको यहीं से ही आइडिया होना चाहिए कि मार्केट क्या कर, पीछे क्या हुआ है उसका इतना रेलेवेंस नहीं रहता,
सपोर्ट रेसिस्टेंस में भी मार्क कर लीजिए। पर यहीं से जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, मार्केट पूरी तरीके से एक स्ट्रैंगल के अंदर जा रही है। तो बड़े टारगेट अभी यहाँ पर हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर, इसी रेंज में यहाँ पर, और फिर एकदम से ब्रेकआउट अप या डाउन के लिए। तो एनालिसिस के लिए इतना, सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए मैक्सिमम 6 मंथ टू 1 ईयर इतना इनफ है डाटा। आपको ज्यादा दूर जा उसका कोई फायदा नहीं। 2008 में क्या हुआ था, ठीक है, मे बी ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके ओके, थैंक्स, वेलकम जगी। कैन आई बाय गोल्ड 1981 1982? यहाँ पर अभी हमने इसके ऊपर बात की थी दशरथ, हमने इसके ऊपर ही बात की थी कि गोल्ड को अभी बाय करेंगे या क्या करेंगे और कहाँ पर बाय करना है। मैंने अभी यहाँ पर बताया था, हमने इसे डेली लॉन्ग टाइम फ्रेम से देखा था। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो हमारी सपोर्ट है वो इस लेवल के आसपास है। मैं 1932 तक का लेवल ये ऑब्जर्व करना चाहूंगा। अभी मार्केट कंटिन्यूसली डाउन चल रही, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से अप के लिए कुछ दिख रहा है। जो कल सीपीआई के नंबर आने तक अभी कुछ नहीं होगा। ये मार्केट कंटिन्यूसली या तो डाउन या साइडवेज इसी जगह पर रहेगी। मैक्सिमम अगर ये सीपीआई के आने तक यहाँ तक चली जाती और यहाँ पर न्यूज यूएसडी के लिए वर्स आती है, डेफिनेटली आप यहाँ से स्पाइक। अगर न्यूज यूएसडी के लिए अच्छी आती है, मे बी साइडवेज, स्पाइक डाउन या अप, वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूज हम पूरी तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर अगर हमारे फंडामेंटल टेक्निकल को सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए बेटर है। तो हमारी जो वीकली अगर आप यहाँ पर देखें सपोर्ट, अगर हम इस लेवल पे हैं, यूएसडी वर्स आया तो डेफिनेटली आप, मैं फिर बाय के लिए देखना चाहूंगा। पर अगर नेगेटिव है फिर मैं ऑब्जर्व करना चाहूँ कि किस तरीके से यूएसडी बाकी पेयर्स के केस में यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाता है। मे बी डाउन जाए या अप जाए, कहीं पर भी जाए। तो इसलिए हम न्यूज के बेस पे ट्रेड में नहीं कहूंगा कि आप कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए किस तरीके से है, क्या आपके फंडामेंटल जो आ रहे हैं वो आपकी टेक्निकल को सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए न्यूज आ रही क्या हुआ, और उसके साथ ही फिर आप उसको अप्लाई करें। सर स्वैप चार्जेस हर ब्रोकर लगाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, स्वैप चार्जेस हर ब्रोकर नहीं लगाते हैं। अगर आप एक्सचेंज देखें तो वो वहाँ पर स्वैप फ्री अकाउंट है। एफएक्सटीएम में भी स्वैप फ्री अकाउंट मिलता है, तो वहाँ पर आपको कोई स्वैप चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं। सर इंट्राडे ट्रेड होने के बाद क्या आप सारे लेवल डिलीट करके नेक्स्ट डे नया लेवल बनाते हैं तो सेम लेवल नेक्स्ट डे ट्रेड? शांतनु, ओके, क्वेश्चन अच्छा है आपका। इंट्राडे ट्रेड होने के बाद क्या आप सारे लेवल डिलीट करके नेक्स्ट डे नया लेवल बनाते हैं और सेम लेवल नेक्स्ट डे ट्रेड? देखिए, अगर मैं किसी पेयर में ट्रेड ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं गोल्ड में ही ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने किसी पेयर में यहाँ पर ट्रेड लिया था, तो जो लेवल है इंट्राडे के लिए, जो मेरी लॉन्ग टर्म की है, वो तो सेम रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। मैं अगर यहाँ पर किसी पेयर में इसी जगह पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहा था तो टारगेट देखा है, मार्केट यहाँ पर आ चुका है, ये ऑब्जर्व। अब दोबारा से अगर मार्केट रिवर्स करके अभी भी मेरा ब्याज जो है, जो बायस हूं मैं कि अभी शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा, मार्केट दोबारा आएगी, फिर मैं यहाँ से इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँ, तो मुझे दोबारा लेवल वहां पर लगाने की जरूरत नहीं। तो वीकली में भी रिमूव करूं, क्योंकि वीक के बाद क्या होता है, क्या चेंजेस हो, तो वीकली में भी मैं उसको रिमूव करूं, पर डेली मुझे चेंज करने की जरूरत। पार्थ सर, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या रहता है? देखिए, मिनिमम मैं कोशिश करता हूं 1:1.5, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि जो भी ट्रेड लें इतना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए, जो मैं आपको भी एडवाइस करूंगा। इससे कम आप लॉन्ग टर्म में फिर आपको कोई फायदा नहीं है ट्रेडिंग के लिए, आप नहीं तो फिर अप डाउन साइडवेज में ही चलते रहेंगे। तो मिनिमम 1.5, ज्यादा हो बेटर है 1:2 1:3, और 1.5 मिनिमम आप इतना रखें। ओके, थैंक यू। ओके, क्यूएनए में कोई क्वेश्चन है? सर फॉरेक्स फंड में 5% फंडिंग इन बेस्ट फ्रॉम में कौन सा है? संतोष, अगर मैं बोलना चाहूँ तो 5% मैं कहूंगा। हिस्ट्री वाइज जो अभी तक एक्सपीरियंस है, काफी लॉन्ग टाइम से मैं जुड़ा हूं उनके साथ। फॉरेक्स फंडर में जो इजी चीज है कि ड्रॉ डाउन और जो प्रॉफिट टारगेट का जो गैप है, वो काफी ज्यादा गैप मिल जाता है, तो ब्रीदिंग स्पेस काफी, तो इस वजह से मुझे वो चीज बेटर लगी कंपेयर टू अदर फ्रंट। पर ओवरऑल एक्सपीरियंस में कहूँ तो 5% इज बेटर। यूरो यूएसडी बाय, ओके, रफाली हो चुका है। हाउ टू एनालाइज एनी चार्ट, ये भी क्वेश्चन आपका, ओके, तो ये क्वेश्चन सभी हो चुके हैं। ओके गाइज, एनी अदर क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन हो आपके, कोई डाउट्स हो? मैं कौन से पेयर देखना चाहूंगा, ऑब्जर्व करना चाहूंगा, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मैं जो नेक्स्ट आने वाले दिनों में, डिपेंड करता है, न्यूज कहीं पर भी जा सकती है, किधर भी जा सकती है, क्योंकि न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा यूएसबी सीपीआई, ये नंबर किस तरीके आते हैं यूएस के लिए, और उसके बाद एफओएमसी की जो इंटरेस्ट रेट का नहीं, कि वो प्रोजेक्शन है, जो क्या उनकी कॉन्फ्रेंस है, वो किस तरीके से आगे के लिए अपना व्यू रखते हैं, उसके बाद ही हम यहाँ पर स्पेकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट अप या डाउन, यूएसडी में स्ट्रेंथ मिलेगी या वीक। उसके साथ साथ मैं डीएक्सवाई को भी ऑब्जर्व करना चाहूंगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर हम वहां पर स्ट्रेंथ या वीकनेस देख सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं यूएसडी जापानीजन को, मैं यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा इस पेयर में, तो ये पेयर डेफिनेटली मेरे
रडार पर रहेगा यूएसडी जापानीज येन। इसके साथ साथ मैं यूरो जीएपीवाई को भी देखना चाहूंगा, यहाँ पर शायद है या नहीं है, पर अगर मैं यहाँ पर बोलूँ यूरो जापानीज येन, इस पेयर को भी मैं शॉर्ट के लिए ही, तो ये मेरा शॉर्ट के लिए। और यूएसडी जापानीज येन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं शॉर्ट करूंगा, इन पेयर्स को मैं ऑब्जर्व करूंगा, जहां पर आपको सेटअप मिले आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप उसको ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। हाँ, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए आपको क्या आपके अकॉर्डिंग अपनी सेटअप अपनी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड मिल रहे हैं, तभी आप वहां पर ट्रेड कीजिए। तो यूएसडी जापानीज येन अगेन दूसरा पेयर है जो मैं शॉर्ट के लिए देखना चाहूंगा। ऑयल में भी एक सेटअप आपको मिल सकता है, तो इस पेयर को भी मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से बिहेव करे। अगर यहाँ पर कोई विक मिले, डबल टॉप मिले, मैं यहाँ पर शॉर्ट की। ऑयल भी एक अनदर पेयर हो सकता है। गोल्ड में अभी मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में, तो मैं अभी से ट्रेड नहीं करूंगा। मैं 1932 तक का लेवल ये न्यूज के बाद क्लियर हो तभी मैं इसमें, अगर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं जाऊंगा। इसके अलावा ओजी यूएसडी, ये वाला पेयर भी मैं देखना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ पर किस तरीके से बिहेव करती है। अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसमें बाय के लिए देखना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में भी आप थोड़ा यहाँ पर गैप लगाएं, इससे नीचे रखें। तो मार्केट अभी यहाँ पर डाउन साइड देखते हैं, ये ब्रेकआउट हो तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ओजी यूएसडी, इसको भी मैं ऑब्जर्व करना चाहूँ। तो ये कुछ पेयर्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीक तक अपनी उसमें रखूंगा। बाकी डिपेंड करता है, जो भी आएंगे मैं टेलीग्राम पर उसको अपडेट कर दूंगा, जो भी वहां पर ज्वाइन किए हुए हैं, तो जो भी सेटअप है मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके, और कोई क्वेश्चन है आपका गाइस? आप अपने टारगेट चार्ट अकॉर्डिंग होने चाहिए या रिस्क? थोड़ा क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है सर। जो लोग टेलीग्राम पर फ्री कॉल टिप्स प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को फायदा क्या होता है? क्या लिक्विडिटी पे कोई इम्पैक्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिग्नल नहीं प्रोवाइड करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको क्लियर बता रहा हूँ। मैं जैसा अपनी, जैसा जो आज मैंने आपको यहाँ पर बताया उसी तरीके से मैं आपको वहां पर टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ कि ये मैं चार्ट को ऑब्जर्व कर। बाकी आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसको ट्रेड कीजिए। जगजीत का क्वेश्चन है, अपने टारगेट चार्ट अकॉर्डिंग होने चाहिए या रिस्क रिवॉर्ड? मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूँ, अगर मैं आपका क्वेश्चन प्रॉपरली समझ पाया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो टारगेट लगाया वो चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए या रिस्क के रिकॉर्ड के हिसाब से? आपका डेफिनेटली, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एंट्री के लिए देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर बाय के लिए देखना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ये मेरी पोजीशन है, मैं यहाँ पर इसमें बाय के लिए, मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा रहा हूँ और मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मैं 1.5 का टारगेट देखूँ। अब मैं जो टारगेट देख रहा हूँ, मेरा जो रेसिस्टेंस है, मैं यहाँ तक देख रहा हूँ। और इन केस अगर यहाँ पर आप माने मैंने एंट्री यहाँ पर ली और मेरा 1.5 यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो मैं एंट्री इस एरिया पे नहीं लूंगा। मैं वेट करूंगा थोड़ा प्राइस नीचे आए तो मेरा 1.5, क्योंकि मेरा टारगेट वहां पर मैच नहीं हो रहा है, तो मैं बेटर एंट्री के लिए वेट करूंगा। या फिर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो कोशिश कीजिए आप अपने इसको कॉम्प्रोमाइज ना करके आप अपनी एंट्री के लिए वेट। अगर आप एंट्री वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी पोजीशन को कम कर सकते हैं और रिस्क को थोड़ा अपना शॉर्ट लेवल पे लेके आ सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 1% लगा रहा था, तो यहाँ पर मैं 0.50% लगा दूं अगर मुझे एंट्री लेनी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपके जो टारगेट स्टॉप लॉस हैं, आपके जो आपकी चार्ट आपकी एनालिसिस आपको बोल रही है उसके हिसाब से होनी चाहिए। और फिर आप रिस्क टू रिवॉर्ड एंट्री को उसी हिसाब से एडजस्ट करें, आपकी एंट्री उस हिसाब से। अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेना चाहूँ तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा रिएक्ट तो करेगी ना। ठीक है, $2 पर लॉट अगर होता है तो 0 पॉइंट लॉट पे $1 चार्ज होगा क्या? ये कैसा कैलकुलेट होता है? मेरी वेबसाइट पे जाइए, कैलकुलेटर पड़ा है, इजीली आप उसको यूज कीजिए। कोई भी पेज जाइए, वहां पर क्या लॉट निकालने हैं, पोजीशन साइज कैलकुलेटर है ये, इसको यूज कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। यहाँ पर जाइए, कौन से पेयर में ले रहे हैं, कितना पिप्स है, क्या बैलेंस है, कितना परसेंट लगा रहे हैं, उतना लॉट निकालेंगे तो आपका फिक्स हो जाए। ठीक है, होप आपके क्वेश्चन यहाँ पर मैं आंसर। सर ब्रोकरेज की बात कर रहा हूँ, $2 पर लॉट अगर होता है देखिए वो डिपेंड करता है शांतनु, हर एक ब्रोकर की कुछ पोजीशन वॉल्यूम के हिसाब से लगाते हैं, कुछ अपना फिक्स रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस ब्रोकर में आप यूज कर रहे हैं। जैसे कि टिक मिल पे $2 पर लॉट चार्ज होता है ब्रोकरेज, तो ये कमीशन है, ठीक है, जो कि फिक्स है। किसी में $3 मिलेगा, किसी में $3.5 मिलेगा, कोई कहीं पर आपका स्वैप चार्जेस लगाएगा, कोई स्वैप चार्जेस नहीं लगाएगा। ठीक है, ओके गाइस। सर आप पंजाब से हो? हाँ, मैं चंडीगढ़ पंचकुला यहाँ पर ही रहा हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर ही मेरी एजुकेशन हुई है। ओके गाइस, तो और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि केयरफुल ट्रेड कीजिएगा। नेक्स्ट वीक आपकी काफी बहुत न्यूज है गाइस, जस्ट अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, न्यूज को एनालाइज कीजिए, देखिए आपके सेटअप, उसके बाद आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली फिर आप बाई या सेल के लिए देख सकते हैं। ठीक है ना, तो वेट कीजिएगा और फिर उस हिसाब से बाई कीजिए। अगर न्यूज के दौरान ट्रेड करने जाएंगे तो बहुत ही कम रिस्क के साथ ट्रेड, अगर आप न्यूज में ही ट्रेड कर उस दौरान अपना रिस्क ज्यादा नहीं करना। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो वीक है डिटरमाइन करेगा आगे के लिए कि हम किस तरीके से मार्केट में आगे जाएं। ओके, तो थैंक यू गाइस ज्वाइनिंग के लिए। नेक्स्ट में मंडे हमारा वेबिनार रहेगा 9 PM, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी को ऑल द बेस्ट, सेफ ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे में, और ये वेबिनार कल तक आपका यूट्यूब पर आ जाएगा, जो भी आपको मैं अवेलेबल करा। ओके, थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। सुपर, थैंक यू मिलियन, थैंक यू।